कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृतस्वभावा करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत। काया से माने शरीर से, मन से, वाणी से, समस्त इंद्रियों से भगवान का भक्त कर्म तो करता है, पर कर्म करने के बाद में नारायण इति, ये सब नारायण का है। सोएंगे तो नारायण का ध्यान करके सोएंगे, रोएंगे तो नारायण के लिए रोएंगे, हंसेंगे तो नारायण के लिए हंसेंगे। हर क्रिया जब भक्त की भगवान के लिए जुड़ जाती है तो बोले ऐसा वो कर्म योगी संगम त्यक्त्वात्म शुद्धे, संग का त्याग करके और आत्मा की अपनी शुद्धि करके भगवत धाम को पधार जाता है और भगवान की कृपा उसको प्राप्त होती है। भगवान अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन देख, ये मानव देह के अंदर 9 द्वार हैं। आप देख ना हमारे शरीर के अंदर कितने छिद्र हैं, बोले 9 छिद्र। नवद्वार पुरे देहि नैव कुर्वन्नका, नवद्वार पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् सर्व कर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखम वसी। असली सन्यास तो यही है ना, गेरुए कपड़े पहन करके दंड हाथ में ले करके उसको थोड़ी सन्यास कहते हैं। हम कहते हैं ना सन्यासी आ गए। कलयुग में तो कपड़े देख करके हम सन्यासी है इसका आकलन करते हैं। सन्यासी तो कोई भी हो सकता है। संन्यास है बोले सम्यक प्रकार जब समस्त क्रियाओं का न्यास माने त्याग हम परमात्मा में कर देते हैं। और पूरे देही वाला ये मनुष्य जो है सर्व कर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखम वसी, परमात्मा में समर्पित समस्त कर्मों को कर देता है तो इसके जीवन में सुख ही सुख बन जाता है। क्योंकि भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन अपने दिमाग से एक चीज बाहर निकाल देना, कहीं तू सोचे कि मैं कर्तृत्व न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु। यद्यपि भगवान कहते हैं कि फल की इच्छा ना कर, फल तो मैं दूंगा, पर भगवान फल को, ये फल भगवान के हाथ की बात नहीं है कि भगवान आपको अपनी तरफ से फल ला करके दे रहे हैं कोई आपके कर्मों का। वो जो फल का डिपार्टमेंट हमारे हाथ में नहीं है ना, बताया था आपको, केवल कर्म का है। पर वो फल के डिपार्टमेंट के अंदर जो पात्रता हमको मिलेगा वो हमारा ही किया हुआ रखा हुआ है। जैसे कोई टीचर जब पेपर होते हैं बच्चों के, तो पेपर तो बच्चा ही देता है, पर उस पेपर को चेक करके इसने कैसा पेपर किया उसका नंबर वो बच्चा नहीं निर्धारित करता। वो नंबर तो टीचर बनाएगा, पर उसमें टीचर का क्या लेना देना, क्योंकि भैया जैसा पेपर किया था वैसे नंबर दे दिए, दिया टीचर ने है क्योंकि वो उनका अधिकार है। ऐसी भगवान भी फल तो देते हैं, फल भगवान हमको हमारे कर्म का देते हैं, पर वो फल भी हमारे कारण ही वो फल ऐसा हमको मिलता है, उसमें भगवान कारण नहीं है। भगवान कहते हैं न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। भगवान कह रहे हैं अर्जुन, मनुष्यों के न तो कर्तापन की न कर्मों की और न कर्म फल के संयोग की ही मैं रचना करता हूं। न कर्तापन की भगवान रचना करते हैं, न कर्म संयोग की रचना करते हैं, कर्म फल के संयोग की, और न कर्मों की रचना भगवान करते हैं। भगवान कह रहे हैं स्वभावस्तु प्रवर्तते, आप ऐसा अपना जैसा स्वभाव बना देंगे वैसा ही आप कर्म करेंगे, और वो कर्म के द्वारा
जैसा बैंक बैलेंस आप दे करके जाएंगे अगले जन्म में वही आपको मिलेगा। इसलिए मैं कारण नहीं हूं, अपने आप को भगवान ने हटा दिया। भगवान कहते हैं अर्जुन तुम स्वयं कारण हो, तुमको क्या प्राप्त हो रहा है उसमें। मतलब समझने की बात है। देखो ना आजकल अगर किसी के साथ गलत हो जाए, 20 दिन भगवान की पूजा करेंगे, अगर कुछ घटना हो जाए, गलत हो जाए तो कैसे रोने लग जाते हैं लोग। अरे देखो हमने तो भगवान की कितनी पूजा करते हैं, कुछ नहीं होता पूजा करने से। हमने देखो कितने हनुमान चालीसा के पाठ किए, कितने सुंदर कांड के पाठ किए, हमने भागवत की कथा भी करवाई, फिर भी देखो हमारे घर में ऐसा हुआ। पता नहीं भगवान हमारे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं। हम भगवान के ऊपर ही अपना दोष आरोपित कर देते हैं, पर हमको ये नहीं पता कि भगवान तो स्पष्ट कहते हैं कि न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगः स्वभावस्तु प्रवर्तते। स्वभाव के कारण, स्वभाव माने जैसा हमारा पहला भाव था जन्म में, वही फल हमको जब आगे आकर के मिलता है तो हम परमात्मा का बना देते हैं उसे। कभी कभी होता है ना, आप मेहनत तो खूब करते हैं पर सफलता नहीं मिलती, फिर हम कहते हैं हमने तो बहुत मेहनत की थी, हमने तो बहुत अच्छी तरीके से किया, पर पता नहीं हमारा भाग्य ऐसा क्यों है, भगवान क्यों ऐसा हमारे साथ कर रहा है। देखो उसने तो थोड़ा सा ही किया, उसको सफलता मिल गई, उसको ये प्राप्त हो गया, पर हमको भगवान ने नहीं दिया। नहीं नहीं, भगवान नहीं है देने वाले, भगवान जो दे रहे हैं, जो मिल रहा है, ये स्वभाव वस्तु प्रवर्तते। इस जीव के स्वभाव के वशीभूत होकर के इसने जो किया उसी को ये प्राप्त कर रहा है, क्योंकि भगवान तो न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगः। इसलिए अर्जुन तुम्हारा स्वभाव पहचान करके तुम कर्म करो और कर्म करके अपने जीवन को धन्य बनाओ।